हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल की ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स सेव करना चाहते हो, 4 नंबरों का सवाल है बेटा, 4 नंबर अगर आप सेव करना चाहते हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ऐसी रिएक्शंस की बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 4 नंबर तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं अपन फिनॉल की रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो मोस्टली रिएक्शंस है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी वो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जैसा कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ऑर्थो में और पैरा पोजीशन में जाकर के जुड़ जाता है और वहां के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जैसे पहली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो रिएक्शन है इसका वो है क्या? ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल आपसे पूछी जा सकती है। अब इसमें जो रिएक्शन आएंगी वो किस तरह से आएंगी तो मैं आपको बता दूं, कुछ है नेम रिएक्शन, मतलब आपको सीधे नाम दे देगा। जैसे राइमर टाइमन एक रिएक्शन का इक्वेशन लिखने को बोलेगा, आपको थ्योरी नहीं लिखनी, केवल इक्वेशन लिख के आना है। या जैसे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है तो आपको फिर सिंपल इक्वेशन लिख के आना है और आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ब्रोमीनेशन की अगर बात करें हम तो फिनॉल का ब्रोमीनेशन जो होता है, ब्रोमीन से रिएक्शन, फिनॉल की ब्रोमीन से हम रिएक्शन कराएंगे और ब्रोमीन से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर बेटा 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है जो कि डिपेंड करेगा आप सॉल्वेंट क्या लेते हैं। 2 तरह के सॉल्वेंट आप यहां यूज कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपने यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CS2 लिया, या इसके अलावा बेटा लेस पोलर सॉल्वेंट CHCl3 क्लोरोफॉर्म या CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट लिए, है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए तो आप सीधे याद रखें कि आपको CS2 लेना है क्योंकि अपनी NCERT में केवल CS2 लिखा है। तो अगर आप ये लेते हैं तो क्या होगा, फिनॉल को तो आप बनाइए जो कहते हो, ये रहा बेटा आपका क्या? फिनॉल। 2 बार बना देना है आपको, ये हो गया 2 बार फिनॉल बना लिए हमने। और अब क्या होगा, जो ब्रोमीन है Br एक बार जाएगा बेटा ऑर्थो स्थिति में, ऑर्थो पोजीशन में, और दूसरी बार जाएगा पैरा पोजीशन में। तो ये बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और दूसरा होगा बेटा आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल इससे आपको मिलने वाला है। जो ऑर्थो वाला रहता है जनरली ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा जो होगा आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है आपको। और साथ में बेटा क्या मिलेगा? HBr। देखिए ऑर्थो में भी हाइड्रोजन है, पैरा में भी हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन निकला और एक Br आपस में मिल जाएंगे और HBr बना लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमीनेशन, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसमें सेम रिएक्शन में आपको दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया प्रोडक्ट डिपेंड करेगा बेटा सॉल्वेंट पर। अगर आप सॉल्वेंट लेते हो पोलर लाइक वाटर, अगर आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट आएगा तो आपके फिनॉल की रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। तो एक साथ बेटा, एक साथ 3 जगह Br जाके जुड़ जाएगा। ये रहा फिनॉल, Br जाके एक बार ऑर्थो में, दूसरी बार पैरा में और तीसरी बार फिर से
ऑर्थो में जुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन होगी और ये जो बनेगा प्रोडक्ट आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ब्रोमिनेशन फिनॉल ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। अगर आपने सॉल्वेंट लिया नॉन पोलर लाइक CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। जबकि अगर हम यहां पर फिनॉल के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं सॉल्वेंट लाइक वाटर, एक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्शन करता है और सीधे बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि जब वाटर होता है तो फिनॉल की रिएक्टिविटी ये बढ़ा देता है, एक साथ 3 जगह Br लग जाते हैं। अब इस रिएक्शन को आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, यहां पर 3 लगा दें और यहां बन जाएगा 3HBr। ये हो गई पहली रिएक्शन जो बिल्कुल बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलने वाला है। फिनॉल का नाइट्रेशन यानी कि फिनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। अब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी और अगेन यहां भी 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होगा यह डिपेंड करेगा HNO3 की कंसंट्रेशन पर। अगर आपने जो HNO3 लिया है बेटा, ये लिया डाइल्यूट, तो प्रोडक्ट अलग मिलेगा आपको। और अगर ये HNO3 लिया कंसंट्रेटेड, पहले मैं डाइल्यूट के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा कंसंट्रेटेड के लिए। तो अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया, कभी भी याद रखें बेटा HNO3 जब रिएक्शन करता है तो HONO2 के फॉर्म में करता है। HNO3 को आप तोड़ लें HONO2 के रूप में। अब क्या होगा, NO2 जो है ये यहां इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और एक बार ये जाके ऑर्थो में जुड़ेगा और एक बार जाके ये पैरा में जुड़ेगा। यानी कि यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जो NO2 है वो जाके जुड़ेगा ऑर्थो में, और दूसरे बार ये जो NO2 है आपका ये जाके जुड़ेगा कहां बेटा, पैरा में, और साथ में आपको मिल जाएगा H2O। क्यों H2O क्यों बनेगा, यहां से आपने ऑर्थो से जो H निकाला या जो पैरा से H निकाला और NO2 को जोड़ा, वो H इस OH के साथ वाटर बना लेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑर्थो वाला जनरली होता है बेटा माइनर और पैरा वाला क्या होगा आपका मेजर। लेकिन अब अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन तो कराते हैं, लेकिन कैसा नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जब ये होगा तो ये बेटा इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, और तेजी से रिएक्शन करेगा तो ये एक साथ फिनॉल के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा। ये था आपका फिनॉल, एक ऑर्थो में NO2 जुड़ जाएगा, दूसरे ऑर्थो में भी NO2 जुड़ जाएगा, और तीसरा मतलब कि फिर से एक ऑर्थो एक पैरा और एक और जो ऑर्थो वहां भी जाके क्या जुड़ जाएगा बेटा, NO2। इस तरह से इसका नाम क्या होगा बेटा, 2,4,6, 2,4,6। कैसे, एक बार देखते हैं अपन। ये OH वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको 1 देंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 में नाइट्रो है, 4 में है और 6 में है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या बेटा इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे, पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं। अब ये रिएक्शन जो है 2 तरह से आ सकती है, एक तो बेटा आपको ऐसा रिएक्शन दे दे और प्रोडक्ट पूछ ले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, या दूसरे चांसेस हैं इसमें
कि आपको कन्वर्जन के फॉर्म में जाए कि फिनॉल टू पिक्रिक एसिड आप कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर एक दिक्कत है, ये जो पिक्रिक एसिड बनता है बेटा इसकी यील्ड जो होती है बहुत कम होती है, लेस यील्ड होती है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में आपको पिक्रिक एसिड मिलता है। अगर आप पिक्रिक एसिड ही बनाना चाहते हैं तो इसका और दूसरा भी तरीका है, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम के लिए आप इसे ज्यादा प्रिपेयर करें। दूसरी रिएक्शन बेटा बोनस समझे कि आपको पता होना चाहिए, याद हो तो ठीक, ना हो तो कोई बुराई वाली बात। आप पहले इसकी रिएक्शन कराइए सल्फ्यूरिक एसिड से, और वो भी कैसा लेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड। तो जब आप इसकी रिएक्शन किसकी बेटा, फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है, जो फिनॉल है ये रिएक्शन करके सल्फोनिक एसिड बनाता है, मतलब कि ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, और साथ में बनेगा क्या, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और अब ये सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H ग्रुप जो है सल्फोनिक एसिड कहलाता है। जब भी आप H2SO4 की रिएक्शन कराएं इसको HO-HSO3 में ब्रेक कर लें ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। HO जो है यहां से H निकाल के वाटर बना लेगा, और जबकि HSO3 ऑर्थो में जाके आपका जुड़ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब इसकी रिएक्शन कराइए आप HNO3 से, और HNO3 कैसा लेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड। तब आपको फिर से पिक्रिक एसिड मिलेगा, और अब इस पिक्रिक एसिड में क्या होगा बेटा, यील्ड अच्छी खासी होगी, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की, तो मुझे ये रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे अगर पूछता है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए तो मैं आराम से इस रिएक्शन को लिख दूंगा। चलिए फिर अब आते हैं अपन आज की रिएक्शन नंबर 3 पर। थर्ड जो रिएक्शन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शन ऐसा नहीं है कि फिनॉल अकेला देगा। जब जब बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, यानी कि रेजोनेंस के लिए बेंजीन को अपने लोन पेयर देता है, वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन शो करेगा। लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम में तो हमें फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन अगर पूछा तो क्या करना है देखेंगे। नॉर्मली फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन अगर अकेली पूछा है तो हम बता रहा हूं मैं आपको कि ये 2 टाइप के होते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से पूछ ले कि फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन बताइए या फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, तो आपको दोनों आने चाहिए, है ना। 5 मिनट का काम है बेटा, तो इसीलिए अपन पहले देखें कि फ्रीडल क्रॉफ्ट में होता क्या है। फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं बेटा, CH3Cl से, और ये रिएक्शन होती किसी लिविस एसिड जैसे कि AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब फिनॉल किससे, क्लोरोमीथेन से AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका ये CH3 ग्रुप होगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप एक बार ऑर्थो में लगेगा और एक बार पैरा में लगेगा। तो बच्चों आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और पैरा मिथाइल फिनॉल, या इसे हम क्रिसॉल नाम से भी जानते हैं, और साथ में जबकि HCl बन जाएगा। देखिए क्या होता है, ये जो आपका CH3 एक बार ऑर्थो में जुड़ेगा और एक बार पैरा में, इसको आप बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल, जबकि ये क्या होगा बेटा, पैरा क्रिसॉल। और हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्थो होगा आपका माइनर यानी लेस अमाउंट में बनेगा, और पैरा होगा आपका मेजर यानी कि लार्ज क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसी की एक और वैरायटी है, फ्रीडल क्रॉफ्ट की वैरायटी। ये रहा फिनॉल। आप जरूरी नहीं CH3Cl से रिएक्शन कराएं, आप कराइए CH3COCl से रिएक्शन, CH3COCl से रिएक्शन। इसका नाम होता है बेटा एसिटाइल क्लोराइड। आप लोग हो सकता है इसको एसिटिल क्लोराइड नाम से भी जानते हो, जो भी है बेटा सब ठीक है। और रिएक्शन होगी AlCl3 की प्रेजेंस में। यहां पर AlCl3 की जगह कोई लिविस एसिड जैसे BF3 भी मैं ले सकता हूं, लेकिन फिलहाल बोर्ड एग्जाम के लिए हम AlCl3 को ध्यान रखें तो बेटर है। अब इसमें क्या होगा, आपका ये जो CH3CO ग्रुप है बेटा, ये जो CH3CO ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, एसाइल ग्रुप। तो
तो ये जो CH3CO ग्रुप है यानी कि एसाइल ग्रुप है, ये जाएगा एक बार ये जुड़ेगा कहां, ऑर्थो में COCH3, और दूसरी बार बच्चों ये जुड़ेगा कहां, पैरा में, COCH3, और साथ में आपको मिलेगा क्या, HCl। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, और साथ में क्या बनेगा बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। ये रिएक्शन बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनता है। इसमें फिर से मैं बता दूं जो बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑर्थो आपका रहेगा माइनर और बेटा ये रहेगा क्या, पैरा वाला मेजर। अब इसमें जो आपका CH3 एल्काइल ग्रुप जब ऑर्थो या पैरा में जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा एल्काइलेशन। इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल-क्रॉफ्ट्स एल्काइलेशन। ठीक है, अगर आपको अलग से पूछता है कि राइट द फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, तब तो आपको फिर अलग से एल्काइलेशन ये लिखना है। अगर ओनली पूछा फ्रीडल-क्रॉफ्ट तो आप ये लिख दें, बात खत्म, ओनली इक्वेशन लिख के आना है। और अगर आपको बोला एक्सप्लेन द फ्रीडल-क्रॉफ्ट तो बेटा एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कुछ याद व्याद नहीं करना है, जो ये इक्वेशन लिखा है बस इसी को हमको वर्ड्स में लिखना होता है। हम क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन फिनॉल reacts with chloroalkane or methyl chloride in presence of AlCl3 it forms orthocresol and paracresol, in which paracresol is major and orthocresol is minor. This reaction is called Friedel-Crofts reaction or Friedel-Crofts alkylation. Now we are going to discuss this. So this is acyl group. जब बेटा ये एसाइल ग्रुप जाके ऑर्थो या पैरा में जुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, फ्रीडल-क्रॉफ्ट्स एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट्स में दो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक होती है क्या, एल्काइलेशन, और दूसरी होती है बेटा एसाइलेशन। दोनों आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक मैंने आपको 3 रिएक्शन सिखाए, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। चलिए फिर एक और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मान लीजिए कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि 80% चांस है ये रिएक्शन जरूर आएगी, जिसका नाम है बेटा राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं बेटा। अच्छी रिएक्शन है, आसान है, आप आसानी से इसे भी याद रख सकते हैं। आपके पास होता है बच्चों फिनॉल की रिएक्शन पहले आप कराइए NaOH से। ये जो पहला स्टेप है NaOH से रिएक्शन, ये तो कई बार आपको कराना पड़ता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि Na जो है H की जगह में चल जाएगा, Na जो है बेटा वो चला जाएगा कहां, H की जगह में, मतलब कि ONa हो जाएगा। और साथ में देखिए यहां से जो H निकला और ये OH निकला, ये वाटर बना करके अलग हो जाएगा। ये था आपका क्या, फिनॉल। देखिए जब भी आप बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन लिखें कंपाउंड के नेम जरूर लिखें, अगर आपको सही सही नाम पता है तो जरूर लिखें बेटा। ये होगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप कराइए क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। तो जब आप इसकी रिएक्शन बेटा क्लोरोफॉर्म से कराए तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड तो जो का त्यों होगा, बस इसकी ऑर्थो वाली स्थिति से, ऑर्थो पोजीशन से H हटेगा, H एक Cl के साथ HCl बना के अलग हो जाएगा, और बचेगा क्या बेटा, ये CHCl2 बचेगा, CHCl2। इस तरह से ये 2 Cl रहेंगे। ये एक आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहेगा। अब आप क्या करोगे, फिर से इसकी रिएक्शन 2 NaOH के साथ कराओगे, ठीक है, 2 NaOH के साथ। तो 2 Na और 2 Cl अलग हो जाएंगे और बना लेंगे 2 NaCl। क्या हो जाएंगे बेटा, 2 NaCl बना करके अलग हो जाएंगे, जबकि इन दोनों Cl की जगह ये 2 OH चले जाएंगे। इस तरह की ये रिएक्शन हो जाएगी, ONa और CH, यहां OH
और यहां भी OH। अब बेटा आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक कार्बन में 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। अगर कभी भी एक कार्बन में 2 OH मुझे दिखेंगे तो मैं डिहाइड्रेशन करा दूंगा, यानी कि वाटर को अलग कर दूंगा। यहां से बच्चों वाटर को अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बन के तैयार होगा, चलिए देखते हैं। ये ONA और यहां हो जाएगा क्या, CH और H2O निकल गया, केवल बचा CHO। CHO मतलब बेटा एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। क्या आ गया यहां पर, एल्डिहाइड ग्रुप। अब बस लास्ट स्टेप है, आपको इसकी रिएक्शन किससे कराना है, HCl से, डाइल्यूट HCl से इसकी रिएक्शन आप कराइए। तो क्या होगा बेटा, ये Na जो था इसकी जगह चला जाएगा H, क्या हो जाएगा यहां पर H, और जबकि ये हो जाएगा CHO, और साथ में ये Cl और ये Na बेटा अलग हो जाएगा NaCl के फॉर्म में। इस तरह से ये रिएक्शन होती है, राइमर टाइमन रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने लायक, याद रखने लायक, मार्क्स देके जाने वाली रिएक्शन। ये था आपका फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन पहले मैंने NaOH से कराए, ताकि H अलग होके वहां Na हो गया और ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन मैंने बेटा क्लोरोफॉर्म से कराया, तो क्लोरोफॉर्म का एक Cl ऑर्थो वाले H के साथ मिलकर के HCl बना करके अलग हो जाता है, वहीं CHCl2 जो है वो यहां जुड़ जाता है ऑर्थो में। अब फिर से मैंने 2 NaOH डाले, तो 2 Na और ये 2 Cl तो NaCl बन के अलग हो गए बेटा। 2 OH जो थे इसके वो Cl की जगह में चले गए। अब जैसे ही मैंने देखा एक कार्बन में 2 OH होंगे तो यहां H2O बन के अलग हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। और इस तरह से लास्ट में आप इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा बेटा। इस कंपाउंड का नाम याद रखने लायक है बेटा, इसको बोलते हैं सैलिसाइल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसाइल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको सैलिसाइल्डिहाइड बना लेते हो आप फिनॉल से। तो देखिए दो तरह से ये रिएक्शन बिल्कुल आ सकती है, एक तो सीधे आ जाए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन, तो आप ये लिख करके आएंगे। और अगर आपको कन्वर्जन में आ जाए फिनॉल टू सैलिसाइल्डिहाइड, तो भी यही लिख के आएंगे। अब अगर कुछ बच्चे हैं जिनको बेटा ये सब इतने स्टेप लिखने में भी दिक्कत होती, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप राइमर टाइमन रिएक्शन सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ले लीजिए फिनॉल, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, आप ले लीजिए पहले से ही NaOH और साथ में क्लोरोफॉर्म CHCl3। यहां पर बेटा रिएक्शन से आपको फिर रट लेना है शुद्ध की भैया, यहां पर ऑर्थो में CHO ग्रुप आ जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो इस तरह की रिएक्शन को भी हम, ये भी आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन है, ये एकदम सीधे सीधे मैंने लिख दिया कि फिनॉल से हमें सैलिसाइल्डिहाइड बनाने की ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद रखें। ये है आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। आप बिल्कुल इसे प्रैक्टिस करें, 2-4 बार लिख करके देखें। रिएक्शन कभी भी एक बार में याद नहीं होगी, 4-5 बार लिख करके देखें, तब आपको धीरे धीरे ये याद होने लगेगी। चलिए फिर अगली रिएक्शन नंबर 5 आज के अपने इस वीडियो की, रिएक्शन नंबर 5, जो कि फिर से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मान लीजिए फ्रीडल-क्रॉफ्ट नहीं आई, राइमर टाइमन नहीं आई, तो गारंटी दे रहा हूं फिर आपको जो रिएक्शन आएगी वो होगी आपकी कोलबेज रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, कोलबेज रिएक्शन। और कोलबेज रिएक्शन इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप तो राइमर टाइमन और कोलबेज का कॉमन है। फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यानी कि OH की जगह ONA हो जाएगा बेटा। ये दिस इज योर व्हाट, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो जाएगा। मतलब आपने अभी फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, यहां पर इसकी रिएक्शन CO2 गैस से कराओगे। CO2 गैस से जब रिएक्शन कराओगे आप, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होगी, है ना। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब रिएक्शन होगी तो यहां पर आपको मिलेगा क्या, ONA और साथ में बन जाएगा COOH। इस तरह से आपको ये जो कंपाउंड मिलेगा बेटा, ये आपका होगा
सोडियम सैलिसाइलेट। क्या होगा बेटा? सोडियम सैलिसाइलेट। फिर आगे इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से करा दो। कभी भी देखो, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। पहले क्या करोगे आप, NaOH से करा के यहां Na लाए। इससे क्या होता है बेटा, इससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कि अब जो फिनॉल है अपना फिनॉक्साइड आयन है वो आगे की रिएक्शन फटाफट कर लेगा। CO2 से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रिएक्शन कराया मैंने तो बन गया सोडियम सैलिसाइलेट, और इस Na की जगह में अब ये H चला जाएगा और आपको मिल जाएगा बच्चों क्या, सैलिसाइलिक एसिड। ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा बच्चों, नाम इसका याद रखने लायक है, सैलिसाइलिक एसिड। और इस तरह से आपको सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो कोलबेज रिएक्शन, मैं फिर से आपको बता दूं, कोलबेज रिएक्शन भी दो तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला तो सीधे बोल देगा राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कोलबेज रिएक्शन, आप ऐसा लिखिए। मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा लिखने में प्रॉब्लम हो रही कि नहीं सर मैं तो एक ही स्टेप में लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, तो भाई तू क्या कर, सीधे करा दे CO2 गैस से रिएक्शन और साथ में ले ले NaOH। और जब तू रिएक्शन कराएगा बेटा तो क्या होगा, होगा क्या बेटा, एसिडिक मीडियम में लिए अपन ने और यहां पर सैलिसाइलिक एसिड बनेगा along with NaCl and H2O। इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं। अब ये या तो सीधे आएगा कोलबेज रिएक्शन लिखने को, या कन्वर्जन में भी आ सकता है फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, तब भी आपको ये लिख के आना है। तो ये 5 रिएक्शन बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, 2 रिएक्शन और बताऊंगा ताकि हमारा जो 0.5% एरर बाकी है, हो सकता है इनमें से एक रिएक्शन नहीं पूछा कभी, तो अब मैं 2 रिएक्शन और बताऊंगा और हमारा जो श्योरिटी है वो 100% पहुंच जाएगी। इसका एक रिएक्शन है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन। क्या कराने जा रहा हूं मैं, इसका ऑक्सीडेशन। और जब मैं फिनॉल का बेटा ऑक्सीडेशन कराता हूं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7, मतलब दोनों नहीं लेना बेटा। जब भी ऑक्सीडेशन कराओ इन दो में से कोई एक तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके ऑक्सीडेशन से एक बहुत बढ़िया सा कंपाउंड मिलके तैयार होता है अपने को, जो होता है बेटा क्विनोन। क्या नाम है इसका, क्विनोन। ये तो ध्यान रखिए आप कि जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है बेटा, क्विनोन नहीं बेटा, सॉरी, इसे अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन। दिस इज योर बेंजोक्विनोन, है ना, बेंजोक्विनोन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। और चलिए एक और रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। इसकी रिएक्शन हम जिंक डस्ट से अगर कराते हैं बेटा तो क्या मिलता है, ये लास्ट रिएक्शन होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखें। जब मैं फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराता हूं तो ZnO अलग हो जाता है बेटा, ZnO अलग हो गया, ये H अपनी जगह में जुड़ जाएगा, मतलब आपको बेंजीन मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि सर अगर ये रिएक्शन आई तो कैसे आएगी पेपर में, तो बेटा ये तो गारंटी है कि रिएक्शन आएगी कन्वर्जन के फॉर्म में। एक तो या तो बोल देगा फाइंड द प्रोडक्ट व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट, और हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो बेटा ये 7 रिएक्शन है। 7 रिएक्शन, पहला ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर हमने देखा फ्रीडल क्रॉप, फिर देखा बेटा राइमर डाइमैन, कोलबेज, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ये रिएक्शन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, लिख लीजिए, आपको 4 नंबर आपके कोई छीनने वाला नहीं है। ये 4 नंबर तो गारंटी आपको मिलने वाले। चलिए फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में और बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की।